नमस्कार, स्वागत है आपका इस कैरियर काउंसलिंग में। आज हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में बंटी सर हैं हमारे बीच, जो कि नीट से संबंधित, मेडिकल से संबंधित बातों पर डिस्कस करेंगे। हमारे बीच भूपेंद्र सर हैं जो कमर्स का क्या स्कोप है उसके बारे में बताएंगे। हमारे बीच रत्नेश सर हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे। और वैसे बच्चे जो यूपीएससी करना चाहते हैं उसके लिए राकेश सर हैं। तो हम शुरू करते हैं बंटी सर से। बंटी सर, आपका स्वागत है। हमारे बीच बच्चे हैं, एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा। तो हमारे बीच मेडिकल के कोई बच्चे हैं तो बंटी सर से पूछे, मेडिकल कौन करना चाहता है? सर मेडिकल के लिए क्या करना है? ओके, सिट डाउन। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जो देखना पड़ेगा। जैसे 10th के बाद बच्चों का एक कैरियर कंसल्टेंसी होता है कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। तो मैं मेडिकल से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चों को, जो भी बच्चे मेडिकल में आना चाहते हैं, उनका सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बायो, वो बहुत ही मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। बायो में अगर आप देखोगे, बायोलॉजी में तो बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनको लेवल किया जाता है, लेकिन वो अगर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन डायग्राम पे आप फोकस करो, डायग्राम पे फोकस करो। उस पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो 2D डायग्राम हो या 3D डायग्राम है, उसको आप थोड़ा सा स्टडी करो बहुत ज़्यादा। और किसी भी प्रैक्टिकल वर्क में बायोलॉजी में सबसे बड़ा मैटर होता है कि बायोलॉजी में आप प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप फोकस करते हो। तो मेरा यही रहेगा कि आप जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि जैविक विज्ञान, तो जीव विज्ञान, उस पर आप फोकस करें, उस सब्जेक्ट पर, और उन सारी चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, जो आपको आगे और इसके लिए आपको और ज्यादा मतलब एडवांटेजेस हैं। यानी बहुत सारी चीजें आप उस पर फोकस कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, आप बहुत सारे जो प्रैक्टिस पे होते हैं उस पर ध्यान दो, प्रैक्टिकल पेपर पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो आपको बायोलॉजी, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहला चीज है, जितने भी डायग्राम्स होते हैं बायोलॉजी को, उसको स्टडी करना होगा। बायोलॉजी के हर एक पार्ट को आपको एक स्टडी करना होगा, और आपको अलग अलग सोर्सेस के द्वारा, ठीक है ना, मेडिकल लाइन में जितने भी चीजें होती हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, उसको आपको स्टडी करना होगा। और आपको 50% थ्योरी पार्ट और 50% आपको प्रैक्टिकल पर फोकस करना होगा। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा। बायोलॉजी के साथ साथ आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री भी क्या होगा, कमांड करना होगा। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सही है तो आप मेडिकल के लिए फिट है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे बीच कॉमर्स के एक्सपर्ट भूपेंद्र सर है। सर कॉमर्स के लिए क्या स्कोप? बेटा 10th के बाद, ठीक है, हमारे पास सिडाउन कॉमर्स के लिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कॉमर्स करके आप अच्छी जगह, जैसे आपने कॉमर्स 10th 11th में आपने कॉमर्स लिया, एक सबसे अच्छा पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा पोस्ट है जो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर सबको फेल कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स क्षेत्र में यदि आप ज्यादा अच्छे पढ़ाई करेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स है, इसके बाद आपके इसमें इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे आप अपना कमांड करके आप एक सीए या एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। अकाउंटेंट का पोस्ट जो है, इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पोस्ट, सबसे रिस्पेक्टेबल पोस्ट कहा जाता है। डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल पोस्ट होता है जो सीए होता है। तो आप अकाउंट्स को, अगर आपने अकाउंट्स अपना बहुत अच्छा कर लिया तो यू कैन कॉम्पीट फॉर अ सीए जो एग्जाम है। दिस इज द टफेस्ट एग्जाम इन द, ठीक है, सीए का जो एग्जाम है सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इंजीनियरिंग, पीएचडी, ये सबको छोड़ के सब, क्योंकि क्या है, मैं सीए का जो है, यदि आपका पेपर होता है सीए का, तो उसमें क्या होता है कि 100 बच्चों में से एक आधी बच्चा जो होता है सीए के एग्जाम को सेलेक्ट करता है, ठीक है। सीए बनने के बाद आप सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो है, इसी का बहुत अच्छा पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी। तो मेरा ये सजेशन है आपके, अगर कॉमर्स लाइन में आप जा रहे हो तो अपने आप पे अकाउंट्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, ये दो ऐसे सेक्शन है जिस सेक्शन में भी आपने आपको प्रिपेयर कर लिया तो यू कैन become a successful CA and you can earn your life and you can make a good citizen and good life of yourself. Thank you बेटा। बहुत अच्छा। कॉमर्स का भी बहुत बड़ा स्कोप है। 10th तक आपका कोई हम लोग नहीं पढ़ना पड़ता है, 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बाकी जब आगे जाएंगे तो आईकॉम बीकॉम आप कर सकते हैं, इसके बाद बैंकिंग में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, इसके बाद सीएस बन सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छा पोस्ट है। हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में है रत्नेश सर। आपको इंजीनियरिंग किसको करना है? सर इंजीनियरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो 10th तक, अप टू 10th तक एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हुए, एक बेस मजबूत करते हुए, एक अच्छे नंबर से आपको 10th पास करना है। 10th तक का जो बेस होता है वही आधार होता है, और उस बेस को अगर आप ठीक कर लिए, उसके बाद 11th 12th आता है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स
पर सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और उसमें भी एक अच्छे नंबर से, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग में जाना है। अगर IIT करते हैं तो आपको JEE मेंस और एडवांस 2 फेज से पास करना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले आपको 11th-12th में एक अच्छा नंबर होना चाहिए। नंबर के साथ साथ एक बेस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बेस जो NCERT बेस्ड है 11th-12th लेवल का, वो चीज आपका होना चाहिए। उसके अलावा आपको सैंपल पेपर पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ फॉरेनर राइटर्स के बुक हैं और भी, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के हो, उसको आपको अच्छे से बेस के साथ साथ सैंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और टाइम टू टाइम, क्योंकि IIT सब में जो होता है हर बार कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन नया तरीका से बनाना रहता है, नया क्वेश्चन आता है। तो वो नया तरीका तभी आपका डेवलप हो पाएगा जब आपका बेस सही रहेगा। बेस सही रहने के बाद फिर आपको तरह तरह का सेट, सैंपल पेपर और भी कुछ फॉरेनर राइटर्स के बुक का उसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगर ये आप करते हैं तो इससे आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आसानी से आप प्रवेश पा सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत अच्छा। इंजीनियरिंग का अगर करना है तो IIT करो। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर कमांड करो, अच्छी पोस्ट पर जाओ, विदेश जाओ। ओके, अभी अपने इंडिया में बड़ा क्रेज है EPSC, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें बहुत अच्छा ओहदा है, सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस माना जाता है। तो हमारे एक्सपर्ट के रूप में राकेश सर है। राकेश सर, कौन UPSC करना चाहता है? सर UPSC करने के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले है कि UPSC जो है वो कंडक्टिंग बॉडी है, वो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। उसमें एक है सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम ही के द्वारा आप IAS IPS करते हैं, समझे। उसके लिए आपको सबसे बड़ा है कि एक सब्जेक्ट जो कमांड होना चाहिए। अब कमांड उसी पे होगा जो आपको जो इंटरेस्ट होगा। अब जैसे सपोज कि आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स आपको कमांड होना चाहिए। यहाँ 3 स्टेजेस पे एग्जाम होते हैं। पहले PT होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, उसका मेंस होते हैं, उसका इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको सब्जेक्ट से नहीं GS एंड CSAT होता है, जो रीजनिंग है, मैथ है और बहुत सारे GS का भी है। सेकेंड स्टेज में है एक सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल के रूप में लिया जाता है। पहले 2 सब्जेक्ट होते थे, फिर आप वो हट गए, अब एक सब्जेक्ट के रूप में ऑप्शनल। सपोज आप फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स, उसके अलावा GS का अलग अलग पार्ट कर दिया गया है। अलग हो गया, एक हिस्ट्री सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मींस सिविक्स अलग हो गया। 3-4 पार्ट हो करके मिल करके आपको उसका तैयारी करना पड़ता है। इससे क्या फायदा होता है कि आपको बच्चों को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अपने सब के साथ साथ आसपास के नॉलेज भी होना चाहिए, जो GS से ही आपको आ सकता है। और GS जो है आपको कमांड एक दिन में नहीं होने वाला है, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो आपको पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब जितना भी है, वो आपको अच्छा से पकड़ होगा तो आपका ऑटोमेटिकली GS पे कमांड हो जाएगा। तो ये GS एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। थर्ड है एक एस्से भी आपको आना चाहिए, एस्से लिखने के लिए, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, आपको हिंदी हो, इंग्लिश हो। लेकिन अभी जो ट्रेंड चला हुआ है इंग्लिश मीडियम से ही आप अधिक से अधिक यदि मीडियम चूज कीजिएगा तो चांसेस है कि सक्सेस होने का। और उसका थर्ड स्टेज में है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछता है। सबसे ज्यादा आपका सब्जेक्ट पे कमांड क्या है वो माने नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको जो पूछा जाएगा कि उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। सपोज आपको DM बन जाते हैं या SP बन जाते हैं IPS के बाद, तो उस पोजीशन पे यदि सपोज कुछ आता है, घटनाएं घटती, तो उस पर आप क्या क्विक एक्शन लेते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपको माइंड रखता है। तो इस इंटरव्यू में जितने भी हो, साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे जो भी इंटरव्यू बोर्ड वाले हैं, तो वो आपको आंकते हैं कि आपका सोचने का क्राइटेरिया या लेवल कहाँ तक है। ये सब चीज ध्यान देने के बाद अपना तैयारी आप कर सकते हैं। और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ना, वो किसी भी स्टाफ माने जो स्टाफ है उसका सबसे ऊंचा पोस्ट है, जो IAS के द्वारा भी संभव है। ठीक है, थैंक यू इसके लिए। बहुत अच्छा। तो अभी आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट बहुत चीज़ बताया। अभी से अभी बहुत सारे बच्चे का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उसमें बच्चे को पता नहीं है क्या करना है। आप सोसाइटी में रहते हो, जिससे आप प्रभावित हो, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है इनका पोस्ट,
उनसे कहो अंकल सर पता करो किस पोस्ट पर है, फिर अपने को ही कर लो। IAS है, IPS इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी डॉक्टर का लाइफ स्टाइल देखो, किसी इंजीनियर का लाइफ स्टाइल देखो, किसी IAS का लाइफ स्टाइल देखो, किसी बैंकर्स का लाइफ स्टाइल देखो। कुछ नहीं, अगर कुछ तुमको खेती में मन लगता है तो किसी किसान का ये देखो। आज हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे किसान है जो करोड़ों रुपए का अर्निंग उनका है। कोई भी पोस्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, कोई भी विषय छोटा बड़ा नहीं होता है। रिस्पेक्टेड कुणाल सर हमारे यहाँ संस्कृत लेकर UPSC क्वालिफाई थे, IPS और बेस्ट आज हमारे बीच नहीं रहे, और उन्होंने संस्कृत लेकर अपने को दिखा दिया। संस्कृत विषय, कोई भी विषय उस पर कमांड होना चाहिए, सब विषय अच्छा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले अपना ड्रीम देखो, ड्रीम 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 देन थिंक लेटर कन्वर्ट इनटू एक्शन। पहले ड्रीम देखो, इसके बाद उस पर थिंक करो, इसके बाद एक्शन उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो अगर ये रहेगा तो आप अच्छा करेंगे। हम देखे हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं क्या करना नहीं करना उनको पता नहीं है, इसलिए पूर्व चलने की बटोही बात की पहचान करो। अरे बटोही अरे आएगी, आपको कहाँ जाना है उसका रास्ता तो निर्धारण करो। हम मुंबई गए, हमको मुंबई जाना है, बट मुंबई में कहाँ जाना है आपको इंटरेस्ट रहेगा तब ना वहाँ पहुँच पाएगा। नहीं तो मुंबई तो बहुत नया नगरी है, बहुत बड़ा चीज़ है, कहाँ जाइएगा। इसलिए ये क्षेत्र पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत बड़ा पोस्ट आ गया, बहुत ज़्यादा पोस्ट हो गया। तो आप पहले सर्च कीजिए कि हमको क्या बनना है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन होने लगे तो उस पर एकदम फोकस करिए, आप बन जाएंगे। बहुत ऐसे लड़के हैं, बहुत लड़के ऐसे मैं जानता हूँ जो एक बार में क्वालिफाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि फोकस पहले ही से कर लेता है। और इसलिए आप पहले सोचिए कि हमको क्या करना है, इसके बाद उसके अनुसार तैयारी कीजिए और एक बार में आप ही कर सकते हैं। अपने माँ बाप का रोशन नाम कर सकते हैं, स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं, और हमेशा हाई लेवल की बात सोचना है। हाई लेवल की बात, अगर हाई लेवल की सोचेंगे तो आप हाई लेवल के बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम, थैंक यू।